जल निकलता है और सामने पत्थर भी आ जाता है तो पत्थर के आगे जल रुकता नहीं है, वो साइड में से अपना रास्ता ले लेता है। ठीक उसी प्रकार निरंतर चलने की है, उस जिस प्रकार गंगा और यमुना नदी का जल निरंतर प्रभावित होता है, उसी प्रकार हमारी चलने की और समाज को नए मैं निवेदन करूंगा अपने पत्रकार एसोसिएशन से अध्यक्ष तीज जी, जसमेर जी, भाई साहब जी, आप साथ रहें दीप प्रज्वलन में। और किसी का नाम लेंगे, वीडियो बनाओगे जी? मलिक साहब, भाई साहब आप थोड़ा साइड, उससे साइड करवाने के बाद हम आज का कार्यक्रम आज का शुरुआत करेंगे। उससे पहले जैसा कि पीछे सभी को आवाज सुन जाए जी। मैं निवेदन करूंगा कि आप भाई साहब जी अपना विषय आज का है और धन्यवाद। कॉलेज में गया, 12th में जब यहाँ था तो मेरे पिताजी का निधन हुआ यहीं पर जींद में। उसके बाद मेरा मेडिकल कॉलेज में मैं वापस डीएवी से गवर्नमेंट कॉलेज जींद में आया। फाइनल सर्टिफिकेट जींद से ही मिला 12वीं में। उसके बाद मेडिकल कॉलेज रोहतक में दाखिला हुआ, वहाँ से MBBS MS किया और बाबा मसनाद नेत्र चिकित्सालय में एज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नेत्र विशेषज्ञ के रूप में ज्वाइन किया। 30 वर्ष वहाँ चांदना जी के साथ रहा, उसको विश्वविद्यालय बनाया। चांदना जी का निधन हुआ, सरकार ने एक जिम्मेवारी दी, उत्तरदायित्व दिया, नया विश्वविद्यालय था गुरुग्राम, वहाँ पर 4 साल बिताए और अब पुनः अपने प्रोफेशन में नेत्र विशेषज्ञ का काम करता हूँ। परंतु नेत्र विशेषज्ञ का काम मैं तब भी करता रहा जब मैं वाइस चांसलर था, सरकार से स्पेशल एक परमिशन लेके कि आई एम अलाउड टू सी पेशेंट्स। इसलिए जींद में रास्ते भूलना और आधा घंटा लेट होना मेरे को लगता नहीं था मैं भूलूंगा, परंतु जींद इतना बदल गया और मैं इतने समय के बाद आया तो शायद मुझे लगा कि देरी से आना ठीक नहीं है। हमें क्या रोल रहा, क्योंकि आज के पत्रकार शायद इस बात को भूल गए कि पत्रकारों ने ही स्वाधीनता हमें दिलाई। कोई कुछ भी कहे, परंतु यदि लेखनी का माध्यम ना होता तो शायद इस देश को आज़ादी नहीं मिलती। विषय शुरू करने से पहले मैं कुछ चित्र आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। यदि आप लोग इन नामों को सुनेंगे या पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि इतने पत्रकारों ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। प्रोजेक्शन हो सकता है तो मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, इंद्र विद्या वाचस्पति, गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्होंने अपना स्वयं का बलिदान कानपुर में जब हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए तो गणेश शंकर विद्यार्थी बिना जान की परवाह किए उन दंगों में कूद पड़े, दंगे रुकवाए, परंतु अपनी जान को खो बैठे। ये भारत की पत्रकारिता का इतिहास है। बालकिशन शर्मा नवीन, सत्यदेव विद्यालंकार, लाला जगत नारायण आप सब लोग परिचित हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम आप सबने सुना है, परंतु कितने लोग जानते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी भी एक पत्रकार थे, जयप्रकाश नारायण भी एक पत्रकार थे, भगत सिंह भी एक पत्रकार और लेखक थे, क्रांतिकारी जीवन के साथ साथ। राममनोहर लोहिया का नाम आप सब लोगों ने सुना। शिव वर्मा शायद कम लोगों ने नाम सुना, एक बहुत ही बड़े लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय को जिनके नाम से हम जानते हैं, एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। सरदार श्री भद्र याजी जी शायद कम लोगों ने नाम सुना। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने सबसे पहले पत्रकारिता के नाते
रैंड चापेकर बंधुओं की हत्या का मामला, जिन्होंने चापेकर बंधुओं ने रैंड, जिसने 1896 के प्लेग में, जब 1896 का प्लेग आया तो अव्यवस्था अगर की, लोगों के घरों को जिसने जलाया, जो रैंड अधिकारी था, उसको मारने का काम चापेकर बंधुओं ने किया। और चापेकर बंधुओं के विषय को सबसे यदि किसी ने दक्षता से या जोर से उठाया तो वो लोकमान्य तिलक ही थे। और जब इन्हें जेल हुई तो जेल में इन्होंने हमें गीता का कर्म रहस्य, कर्म के ऊपर भाष्य लिखा, जिसे हम कर्म सिद्धांत और कर्म रहस्य के नाम से जानते हैं। ये उनकी पत्रकारिता थी। महात्मा गांधी, अनेकों वर्ष इन्होंने यंग इंडिया का संपादन किया। वीर सावरकर, जिनकी लेखनी ने अनेक लोगों में जोश भरा। मदनलाल धिंगड़ा सरीके स्वतंत्रता सेनानी यदि फांसी के फंदे पर झूले तो वो वीर सावरकर की बदौलत ही था, वीर सावरकर की प्रेरणा से ही था। वीर सावरकर जब मदनलाल धिंगड़ा को फांसी हुई तो आखिरी दिन से पहले एक दिन शाम को मिलने गए तो मदनलाल धिंगड़ा से पूछा कि तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। तो मदन ने बड़े खुशी से कहा कि एक आईना ला देना। जिस व्यक्ति को कल फांसी होनी हो, आप सोच कर देखें कि वो व्यक्ति एक आईना मांग रहा है। सावरकर को लगा कि शायद मजाक कर रहा है, परंतु उन्होंने कहा कि तू एक को आईना चाहिए किसी को। तो मदनलाल धिंगड़ा ने जो जवाब दिया हम सबकी दृष्टि को बदल सकता है, जिसको सावरकर ने अपनी लेखनी में पूर्ण स्थान दिया। मदनलाल धिंगड़ा ने यह कहा कि मैं मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए, अपने फांसी के फंदे पर जाते हुए शीशे में, आईने में ये देखना चाहता हूं कि मैं कितना प्रसन्न चित्त, कितनी खुशी है मुझे, कितनी प्रसन्नता है, कहीं मेरे माथे पर कोई शिकन तो नहीं है। इस बात को देखने के लिए मदनलाल धिंगड़ा ने अपने अंतिम दिन सावरकर के माध्यम से आईना मंगवाया। सूफी अंबा प्रसाद, जिन्होंने कुकाओं, आप जानते हैं सभी लोग कि 51 कुकाओं को मलेरकोटला में तोप के मुंह पर रखकर उड़ाया गया, जिनमें एक छोटा बच्चा बिशन सिंह भी था। जब उसे कहा गया, 11 वर्ष का सिर्फ बालक था, जिसे कहा गया कि यदि तू अपना धर्म बदल ले तो शायद हम तुझे छोड़ दें, परंतु उसने उसी समय जो कोवन जनरल था उसकी दाढ़ी को पकड़ा और कहा भारत माता की जय। ऐसे लोगों के विषय को उठाने में सूफी अंबा प्रसाद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका एज ए पत्रकार निभाई। पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने अपना योगदान न केवल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से दिया, परंतु भारतीय मुद्दों को, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मुद्दों को यदि जोरदार ढंग से लेखनी पर किसी ने उतारा तो पंडित मदन मोहन मालवीय ही थे। बंकिम चंद्र चटर्जी, आप सब जानते हैं आनंद मठ के माध्यम से उनका क्या योगदान है। बालकिशन भट्ट, लाला लाजपत राय अंतिम समय तक लिखते रहे। यानी नाम अनेक हैं। भाई परमानंद, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत के स्वाधीनता संग्राम को फैलाया और खासतौर पर गदर पार्टी के निर्माण में इनकी अहम भूमिका थी। और ऐसे अनेकों नाम, सुब्रमण्यम भारती, बाबूराव विष्णु पाटकर और अंत में लाला हरदयाल, जिनका लोग बहुत कम नाम जानते हैं, परंतु ये भी गदर पार्टी के प्रणेता थे, जिन्होंने जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूएस में भारत के स्वाधीनता संग्राम को जिंदा रखा। परंतु ये सब लोग पत्रकार थे, सब लोग लेखक थे, सब लोग स्तंभकार थे, सब लोग संपादक थे। और इसी के माध्यम से ये लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाए, सुदूर लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाए। और इसीलिए हम इन लोगों को जानते हैं। और इन लोगों का विषय मैं इसलिए भी रखना चाहता हूं कि पत्रकारिता का स्वतंत्रता से, क्योंकि देश पूरा स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे अमृत महोत्सव में यदि आप लोगों की लेखनी के माध्यम से भी इन लोगों का जीवन चरित्र लोगों के सामने आएगा तो वो स्वाधीनता के अमृत महोत्सव का भी एक विषय, महत्वपूर्ण विषय बन सकता है। इसलिए आप लोग भी अपनी लेखनी के माध्यम से इन सभी लोगों के जीवन चरित्र को लोगों के सामने लाने का कार्य करें। अब बात करते हैं नारद जी। गीता की भूमि पर है। भगवान कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में जब अपने स्वरूपों का वर्णन किया तो उन्होंने कहा देव ऋषि नाम नारद है, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। जहां उन्होंने कहा कि पेड़ों में मैं अश्वत्थ हूँ, पीपल हूँ, वहीं साथ में ये कहा कि देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। नारद को हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में भी गिनते हैं और विष्णु के अवतारों में भी गिनते हैं।
नारद जी के जन्म की कथा बड़ी लंबी है, आप लोगों के पास समय कम है, परंतु इतना कहना चाहता हूँ कि नारद तीनों लोक में विचरते थे, तीनों लोक के समाचार रखते थे, परंतु कभी भी एक विषय सुनकर, एक व्यक्ति की बात सुनकर, एक पक्ष की बात सुनकर अपना निर्णय नहीं करते थे। हमेशा जब एक पक्ष की बात पता लगती तो दूसरे पक्ष के पास जाते थे, जो आज की पत्रकारिता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नारद जी का जीवन एक समर्पण भाव का जीवन है। 5 वर्ष की आयु में अपनी माता को भी खो दिया, पिता को पहले खो दिया था, दासी के पुत्र थे, और साधुओं की सेवा करते हुए खाली जो पात्रों में बच जाता था जूठन, उसको खा के अपना गुजारा करते थे। ऐसे पत्रकार आज के दुनिया में तो हम सोच भी नहीं सकते, और सोचने चाहिए भी नहीं। एटलीस्ट खाना तो सबको पेट पर मिलना ही चाहिए, परंतु उनके अंदर इतना समर्पण और सेवा भाव था कि तभी उन्हें परमात्मा का वरदान मिला, ब्रह्मा जी का भी वरदान मिला, विष्णु का भी वरदान मिला कि वो तीनों लोक में विचर सकते थे। तीनों लोक के समाचार लोकातीत थे, समयातीत थे, आज भी विद्यमान है। इसलिए जब हम जयंती की बात करते हैं तो हमें जन्मोत्सव की बात करनी चाहिए, क्योंकि नारद जी को ऐसा माना जाता है कि आज भी वो इस पृथ्वी लोक पर विचरते हैं। नारद जी वेद व्यास जी के गुरु थे। वेद व्यास जी जिन्होंने 18 पुराणों की रचना के बाद ये कहा कि अष्टादश पुराणेषु वचनम द्वयम्, 2 ही वचन है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्, यानी परोपकार जो है वो पुण्य है, और पाप अगर इस दुनिया में कोई है तो पर को दूसरे को पीड़ा देना। ये एक संदेश हम सबके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है नारद जी के माध्यम से, कि जब भी हम कोई समाचार लिखें तो हम कम से कम उस समाचार में ये देख सकते हैं कि ये समाचार क्या किसी के परोपकार, कोई लोकहित, कोई जनहित, कोई राष्ट्रहित इसमें समाया या नहीं समाया। यदि समाया है तो हमें लिखना चाहिए, और यदि किसी का उपहास करने के लिए, किसी को पीड़ा देने के लिए ये समाचार है तो हमें उस समाचार से दूरी बनाए रखनी चाहिए। ये संदेश हम वेद व्यास जी के माध्यम से। देवऋषि नारद महर्षि वाल्मीकि के भी गुरु थे। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने हमें रामायण की और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का वर्णन दिया। महर्षि वाल्मीकि ने एक दिन नारद जी को बांध दिया और कहा कि भी तेरे पास जो कुछ है मुझे दे दो। तो नारद जी ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, पर देने को तेरे लिए बहुत कुछ है, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। तो वाल्मीकि से प्रश्न किया कि जिस पाप को तू कर रहा है, क्या उस पाप के भागी तेरे परिवार के लोग भी बनेंगे? उन्होंने कहा क्यों नहीं बनेंगे? बनेंगे। कहा जब पूछा कि तू भाग जाएगा? कि नहीं मैं तो बंधा हूँ, तू मेरे को पेड़ से बांध दे। और तू जब पूछने गए, पिता से पूछा, माँ बाप से पूछा, तो माता पिता ने कहा हमने तेरे को पाला, अब तू हमें पाल। पत्नी ने कहा तू ब्याह के क्यों लाया था? तेरे पाप की भागी मैं क्यों बनूं? बच्चों ने कहा तुम्हें पालना हमारा विषय है। यानी सबसे ना सुनकर जब वापस आए तो उनकी अंतर की दृष्टि और तब पहला श्लोक जिसे हम जानते हैं मां निषाद प्रतिष्ठा, यानी तब पहला श्लोक वाल्मीकि के मुख से निकला। परंतु कब निकला? जब अंतर्दृष्टि जागी। और ये अंतर्दृष्टि ही पत्रकारिता में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? सभी लोग कहते हैं चौथा स्तंभ। मैं नेत्र विशेषज्ञ हूँ, इसलिए कहता हूँ कि चौथी आंख है, चौथा चश्मा। मेरे पास अक्सर, मैं आज तो आपने बैठने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया, इसलिए अन्यथा मैं खड़ा ही रहता हूँ। खड़े होकर ही मरीज देखता हूँ, खड़े होकर ही अपने सारे कार्य करता हूँ। डायस पर खड़ा था, पेशेंट देख रहा था, तो एक मरीज आया। अक्सर जो मरीज आते हैं सबके पास एक चश्मा या 2 चश्मे होते हैं, उसके पास 3 थे और तीनों लाकर उसने मेरे डायस पर पटक दिए। पहले तो मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने कहा यार पूछ तो लो इससे क्यों 3 थे, उसकी व्यथा को जाना। पहला उसने कहा दूर देखने के लिए, मैंने कहा समझ में आता। दूसरा नजदीक देखने के लिए, मैंने कहा समझ में आता। तीसरा बता, कहता इन दोनों को ढूंढने के लिए। मैंने कहा अच्छा तूने 3 रखे, कल से 4 रख। उसने कहा डॉक्टर साहब अभी 3 से परेशान थे, चौथे की बात करते हो। मैंने कहा देख, तूने दुनिया को बाहर से देखने के लिए 3 रखे, कभी अपने अंदर भी झांक, अपने अंदर झांकने के लिए चौथा चश्मा रख। और जो अंतर्दृष्टि नारद जी ने वाल्मीकि को दी, वो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि हम कुछ भी करने से पहले अपने जीवन में यदि आत्मावलोकन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो हम कार्य करेंगे वो हमारे अंतस का कार्य होगा। वो आवाज हमारे अंदर से आएगी, और जब हम अंदर की आवाज आती सबकी है,
गांधी जी ने कहा कि देयर इज इनर वॉइस इन एवरीवन। नेचुरली हमारा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म भी यही मानता है कि देयर इज सम इनर वॉइस, परंतु हम भौतिकता की दौड़ में उस इनर वॉइस को दबाते चले जाते हैं, और जितना उस इनर वॉइस को दबाते हैं उतना हम पाप के भागी बनते चले जाते हैं। यदि हम अपनी इनर वॉइस की बात सुनेंगे तो निश्चित तौर पर एक सुपथ पर, एक अच्छे पथ पर हम चलेंगे। तो यही अंतर्दृष्टि देवऋषि नारद ने अपने शिष्यों को देने का काम किया, और वही अंतर्दृष्टि यदि आज की पत्रकारिता में हो तो आज की पत्रकारिता पुनः इस देश की दशा और दिशा को जैसे हमेशा पहले बदलती आई है फिर से बदल सकती है। पत्रकारिता, अकबर इलाहाबादी ने लिखा कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यानी अखबार में इतनी ताकत है, प्रिंट में इतनी ताकत है, और आज तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ई मीडिया है, हमारे पास सोशल मीडिया है, पिंक रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं। परंतु थोड़ी सी बात जो अंतर्दृष्टि की है, यदि आप आज की शिक्षा प्रणाली को भी देखें तो सारी की सारी जितनी भी शिक्षा है वो जीविका पर केंद्रित है। यदि आपने किसी कॉलेज का एवेल्युएशन करना हो तो सबसे पहला चीज हम क्या देखते हैं? अगर नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं तो हम ये देखते हैं प्लेसमेंट कितना है, और बच्चे की शादी करनी हो तो लड़की वाले क्या देखते हैं कि लड़के का पैकेज कितना है। यानी एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द फिजिकल थिंग्स, आइदर द प्लेसमेंट और द पैकेज, और हमने अपने आप को भी एक पैकेज बनाया। और यदि हम इस पैकेज से बाहर निकलते हैं तो निश्चित तौर पर हम जीवन की बात करेंगे, हम जीविका की बात नहीं करेंगे। और नारद जी ने एक जीवन की दृष्टि देने का काम किया, ना कि जीविका की दृष्टि देने का काम। और यही शायद फर्क है हमारी शिक्षा में और अध्यात्म की शिक्षा में। मैं नेत्र विशेषज्ञ हूँ तो मैं केवल दृष्टि देने का काम करता हूँ, परंतु दृष्टिकोण मिलता है अध्यात्म से। मेरे लिए आंख हो सकता है कि 22 मिलीमीटर की हो, इतनी सी आंख है, परंतु आप लोग जो स्तंभकार हैं, जो लेखक हैं, उसे झील सी गहरी बना सकते हैं। और झील सी गहरी एक साहित्यकार, एक स्तंभकार, एक लेखक ही बना सकता है। मेरे लिए आंख ऊपर हुई तो शायद एक मसल काम करता है, सुपीरियर रेक्टस। आप लोगों के लिए हो सकता है कि आंख ऊंची हुई तो दुआ हो। यानी ये फर्क है हमारी दृष्टि में, और जो अंतर्दृष्टि हमें अपने अध्यात्म के माध्यम से, हमें नारद जी जैसे लोगों के माध्यम से मिलती है। और इसी अंतर्दृष्टि को यदि आज हम याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी दृष्टि बदलेगी। दूसरी, महर्षि सुखदेव के भी गुरु थे नारद जी। महर्षि सुखदेव वेद व्यास जी के सुपुत्र थे, और कहा जाता है कि शायद शिक्षा दीक्षा में वेद व्यास जी से कहीं निपुण थे, और उनके गुरु भी वेद व्यास थे। परंतु अंत में उनको आखिरी पाठ पढ़ाने के लिए नारद जी के कहने पर जनक के यहाँ भेजा गया। जनक के यहाँ गए, सुखदेव जी बाहर खड़े हैं, अंदर रंगरलियां चल रही हैं जो राजा महाराजा के यहाँ होती हैं। 3 दिन तक किसी ने पूछा ही नहीं। तीसरे दिन कहा कि वापस जाने लगे तो बुला लिया जनक ने कि भी वापस जा रहे हैं। कि 3 दिन तक पूछा नहीं तो वापस जा रहे हैं। पिता ने तो कोई संदेश, एक आखिरी शिक्षा लेने के लिए भेजा, परंतु सुखदेव ने जनक जी को कहा कि मैं तो ऐसे राजा से क्या शिक्षा दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, शिक्षा तो मैं ही दूंगा, तो ऐसे कर मिथिला देखी। उसने कहा नहीं देखी। कहता जा पहले एक मिथिला देख के आ, और हाथ में एक तेल का कटोरा ले जा, और तेल के कटोरे में निगाह रखना कोई बूंद गिरे नहीं। यदि गिरी तो 2 जल्लाद पीछे होंगे जो तेरी गर्दन काट देंगे। पूरा चक्कर लगवाया और वापस आकर सुखदेव से पूछा कि तुमने मिथिला देखी, जनकपुरी देखी? उसने कहा महाराज ध्यान तो कटोरे पे था कि कोई बूंद ना गिर जाए, देखना कहाँ था। तो जनक ने कहा कि बस यही आखिरी शिक्षा है कि मेरा भी ध्यान, चाहे ये रंगरलियां चल रही हों, चाहे ये राजकाज के सारे कार्य चल रहे हों, परंतु मेरा ध्यान उसी पर है जिसको मैं पाना चाहता हूँ। आप लोग भी सारी भौतिकता के बावजूद ये एक बड़ा संदेश है कि अपना यदि फोकस अपने काम पर रखेंगे तो कोई भी, ना तो कोई सत्ता, ना कोई पैसा, ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा आप लोगों को विचलित करेगी अपना काम करने के लिए। और यदि हम अपना काम पूर्ण सत्यता, पूर्ण ईमानदारी, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके रिजल्ट्स अलग आते हैं। नारद जी ने अनेकों ग्रंथों की रचना की।
मेरा ये मानना है कि आप लोग भी, सब लोग कुछ ना कुछ लिखा जरूर करें। पत्रकारिता में तो आप लिखते ही हैं, उसको एक बुक फॉर्म देने में, जैसे गांधी जी ने अपने जितने भी लेख थे सबको कंपाइल करके एक पुस्तक बना। मैंने भी स्वतंत्रता संग्राम में कई लोगों के अभी जो अमृत महोत्सव है उसमें लिखे, अभी मेरे 67 लेख हुए हैं, जिस दिन 75 हो जाएंगे तो उसको एक पुस्तक रूप में दे दूंगा, क्योंकि हम और आप तो चले जाएंगे, ये ग्रंथ हमेशा जिंदा रहेंगे। इसलिए कोई ना कोई ग्रंथ, कोई ना कोई ऐसी चीज आप लोगों को जरूर करनी चाहिए। नारद जी के अनेकों गुणों में इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ थे, शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष, संगीत, विशारद और एक प्रभावशाली वक्ता भी थे, मेधावी थे, नितज्ञ थे, कवि थे, महापंडित थे, और बृहस्पति जैसे महाविद्वानों की, जिन्हें हम गुरु मानते हैं, सभी का, सभी देवताओं का गुरु, की शंकाओं का समाधान करने वाले थे। नारद के गुणों की मैं चर्चा साथ साथ करता जाऊंगा भारतीय पत्रकारिता के थोड़े से इतिहास के साथ। यदि समय हो तो आप मेरे को बता देना, जितना मिनट पूरे करते हैं मैं उतना हिसाब। भारत पूरे विश्व में एक टाइम बता दो, वीरेंद्र सिंह का प्रोग्राम है और समय बता दो 5 मिनट तक। 15वीं शताब्दी में सबसे पहले गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई। भारत में छापाखाना 1674 में और पहला अखबार 1776 में आया। बंगाल गजट के नाम से अगस्टस हिक्की ने शुरू किया और उदंड मार्तंड के नाम से 1826 में पहला पत्र आया, जो वित्तीय, आजकल वित्तीय कमी ज्यादा रहती है और अब भी रहती है, तब से वो भी बंद हुआ। राजा राममोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अनेक लोगों ने, परंतु जो एक बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि देखें, गदर अखबार था जिसने भारत की स्वाधीनता में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। उसके संपादक, उसमें लिखने के लिए सिर्फ 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती थी। एक, अंग्रेजों के अत्याचार की कहानी है, दूसरा जोशीली कविताएं, और तीसरी भारतीय वीरों और शहीदों की याद। और जब वो अपने संपादक की एडवर्टाइजमेंट देते थे तो उसमें उजरत यानी मैदाना क्या, मौत, इनाम क्या, शहादत, मिशन क्या, आजादी, और कर्म क्षेत्र क्या, हिंदुस्तान। फिर भी लोग ज्वाइन करते थे। पता था कि मैदाना, उजरत केवल और केवल मौत है, और फिर भी करते थे। और ऐसे ही स्वराज अखबार, जिसमें तो ये, जिसके संपादकों को 125 वर्ष का कारावास हुआ। स्वराज अखबार के संपादकों को कुल मिलाकर जो भी हुए 1, 2, 3, 125 वर्ष का कारावास हुआ। फिर भी उन्होंने संपादक मांगा और लिखा कि मैदाना रोटी और पानी, और रहना कहाँ, जेल में, कारावास उनका स्थान। ऐसे अखबारों ने भारत को स्वाधीनता दिलाई। और उन सभी, जितने भी मैंने लेखकों की बात की, उन सब लोगों ने अपनी अंतर्दृष्टि से कार्य किया, और वो अंतर्दृष्टि हमें नारद जी के माध्यम से मिलती है। अनेक पक्ष पत्रकारिता के, सकारात्मकता होनी चाहिए, साहसी होना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, हमारी एनर्जीज, जैसे मैंने बात की, सुकेंद्रित होनी चाहिए, सत्यता पर चलना चाहिए, और सुचित्र और समर्पण की बात हमें करनी चाहिए। लोकमान्य तिलक ने ये कहा कि मेरा समाचार पत्र निकालने का उद्देश्य कोई धन अर्जन या यश प्राप्ति नहीं है, केवल और केवल मैं विदेशी शासन के खिलाफ क्रांति के बीज बोना चाहता हूँ। वही क्रांति के बीज आप लोग भी बो सकते हैं। आप लोग भी सभी क्रांतिकारी हैं, आप सब लोग भी समाज को बदलने में लगे हैं, और मेरा ये मानना है कि आप इसी पथ पर अग्रसर होते रहें। समय के अभाव में अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ, परंतु अंत में 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ जो कही गई थी। जला अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी, छिटका ही जिनने चिंगारी, चढ़ गए जो पुण्य वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। पुनः आप सबको नारद जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, भारतीय स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, और आपको अपने व्यवसाय की, प्रोफेशन की, सेवा की बहुत बहुत बधाई।